हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो वीडियो जाने वाली है वीडियो नंबर 5, क्योंकि सरलीकरण आपका टॉपिक चला हुआ है। अगर आपने वे वीडियो को मिस कर दिया तो कृपया करके उन वीडियो को देखें, ताकि आपको इसका जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले को लगाया जाता है, उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाए। हम सीख रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है, पार्ट है आपका 6, पार्ट 6 चलने वाला है। क्या? सरलीकरण का। और ध्यान रहे, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं ये टॉपिक, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन आया, देखने की ज़रूरत या डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इतना बड़ा पोर्शन दे रखा है। वो एग्जाम में आपको इससे बड़ा भी दे सकता है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होकर यहाँ भी खत्म हो सकता है। एक ही स्टेप में हम इस सवाल को करने वाले हैं। पहले हम लॉन्ग तरीके से सीखेंगे, फिर हम इसे एक ही लाइन में करने वाले हैं। कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। क्या आंसर आ गया इसका? ठीक है, देखते हैं क्या करें। अगर सवाल ऐसा आता है तो आपको हमेशा सवाल नीचे से करना है। सोच के देखो, अगर ये सवाल इतना बड़ा ना हो करके आपको सवाल मात्र इतना से दिया जाता तो आप क्या करते? आपने तो सीख रखा है। क्या करेंगे जी? 4 × 4, 4 अरे कितना हो जाएगा? 5, 5/4 हो जाएगा। मतलब हम सवाल छापेंगे सारा, लेकिन जाएंगे सबसे नीचे एक। और सवाल छापने का तरीका सीखे। 1/1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। ये सवाल मैंने जो कहा तो छापा है। फिर नीचे से हल करना था। 4 × 4, 4 अरे कितना हो जाएगा? 5 बटे कितना हो जाएगा? 4। ये मैं सवाल को ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे कितना लिखता हूँ? 5/4। ख़त्म हुआ। अब ध्यान दे, अगर मैं बात करूँ, इस सबको मैं भूल जाता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पे 5/4 जो लिखा हुआ था, इसका जो आंसर आ रहा है 5/4, वो उसके ऊपर क्या है मौजूद? जस्ट उसके ऊपर, उसके जस्ट ऊपर है सर 1। यस, अगर इसके ऊपर 1 है तो बताइए 4 कहाँ जाएगा? 4 तो 1 के पास जाएगा, और पास जाने का मतलब वो ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 4। सवाल में फिर जो का तो छापूंगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये कहाँ जाने वाला है? ऊपर। मतलब आप क्या बोलोगे जी? 1 गुना कितना हो जाएगा? 4, और बटे कितना होगा? 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? सवाल सिमटेगा, और हम इसे लाइन में भी करने वाले हैं। आगे क्या करोगे आप? इक्वल 1/, यहाँ कितना है? 2 प्लस यहाँ कितना होगा? 1/, यहाँ कितना होगा? 3। बात करते हैं इसकी प्लस जो का तो रहेगा। 4 × 1 = 4 होता है, तो 4/, कितना होगा? 5। अब क्या करेंगे? अब फिर बात करता हूँ, क्योंकि सवाल छापने की महत्ता सबसे ज़्यादा है। सवाल जो का तो छापना है आपको। 3 प्लस 4/5। क्या इसमें कोई भिन्नता है? जी नहीं। फिर आपको तो ये हल करना है। 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19, 19 बटे कितना होगा? 19/5। ये खत्म हुआ। यहाँ पे कितना आएगा? 19 और बटे आएगा जी 5। नो बताओ 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये तो हम सीख चुके हैं। ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस यो 5 ही कम 5, 5 और बटे कितना होगा सर? 19 होगा। क्या गुना करनी आती है आपसे? जी। 19 दूनी कितना होगा? 38। 38 और 5 कितना होगा? 38 और 5, 38 और 5 होता है 43, और बटे कितना है? ये 19 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 19 और बटे कितना आएगा? 43। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? बी होने वाला है। अगर आप ये देख के डर रहे हो कि सवाल इतना बड़ा हुआ, ये आपको मात्र समझाने के लिए हुआ, क्योंकि सवाल हम करना सब कुछ यही जाएंगे, लेकिन हम इसे एक मिनट से पहले इस सवाल को करें, पेज भी आपका बेकार न हो। कैसे करेंगे ध्यान देखिए। क्वेश्चन हमारा ये है, भाई हमें इतनी स्टेप सीख चुके हैं कि इसकी गुना करके ये ऊपर जाता है ना, आप करिए, यही करिए बस। 4 × 4, 4 और 1 5। यहाँ पे 5 हुआ, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। इसका बन गया 4, ये खत्म। क्योंकि सवाल काटना आना चाहिए आपसे। भाई आपने किया 4 × 4 और 1 5, 5 वापिस लिखता हूँ। यहाँ पे था 1 प्लस 1/4, 4 × 4, और यहाँ कितना होगा? 1 5, 5 और बटे कितना होगा? 4। ये भूल जाइए, ये कहाँ जाएगा? ऊपर 4। ये सब खत्म हुआ है। यहाँ क्या है? 5 है। 5 की गुना क्या मैं करूँगा? 3 में। 3 पंजे 15 और 4, यहाँ ऊपर कितना है? 19, नीचे कितना है? 5, 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। गुना करेगा तो 5 आएगा। सब कुछ खत्म। क्या बचा हुआ है? 19। 19 की गुना करें, 19 दूनी 38 और 5, 38 और 5 43 हुआ। ये नीचे क्या है?
नीचे सर 19 है, 19 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या आएगा 19। आपका जनरली आंसर क्या आएगा 19/43, जो हम कर चुके हैं वही आपका आंसर आया है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को हमने लॉन्ग तरीके से किया, लेकिन आपने सीखा कि जो लॉन्ग तरीके से हम कर रहे थे वो लिखित रूप में कर रहे थे, आपको मौखिक रूप से करना है। उसका रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए आपके सामने 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों को हम केवल मौखिक रूप से करने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान देंगे जरा, केवल बोर्ड पे ही ध्यान रखें ताकि आपको क्वेश्चन आसान तरीके से समझ आ जाए, नहीं तो हवा हो जाएगी। इसकी गुना की जाती है ना हर बार, 2 दूनी 4, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है तो घटा देंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, और बटे कितना है 2। ये हम नहीं जानते यहाँ क्या लिखा हुआ है, खत्म हो चुका है, यहाँ 3/2 आया। अब 2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया 2 और ख़त्म। अगर 2 आ गया आप इसे भी यहाँ ऐसे ना लिखें क्या कि ताकि आपको सवाल भी पूरा पूरा मौजूद नज़र आए। ये आ गया और ये फिक्स है। अब इसकी गुना करनी है, 3 दूनी 6 होता है, 6 के साथ क्या जोड़ोगे इस बार, 2 जोड़ेंगे। सर ये 1 की गुना करके 2 आ चुका था, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यहाँ कितना आया, यहाँ तो 8 आया। नीचे कितना है, नीचे 3 है, 3 कहाँ जाएगा ऊपर। अगर 3 ऊपर जाएगा तो इसका ही 3 बना दिया आपने। नीचे कितना है 8 है, 8 की गुना किस में करूँ, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, यहाँ पे हो गया 19। और नीचे क्या था भाई, नीचे 8 था। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि सवाल को करते वक्त आपको अगर ये सोच रहे हैं तो आपकी आंखें और नाक खुली रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ने सोचा बटे में 3 है तो सवाल गलत हो जाएगा। बटे में है अब 8, 8 कहाँ जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, क्या इससे बराबर में कुछ है ना, नीचे क्या है 9, उत्तर आ गया आपका। जनरली एक आंसर आया क्या 8/19। नेक्स्ट स्टेप पे फिर प्रैक्टिस करेंगे जी। 2 दूनी 4, 1 होता 5, लेकिन बीच में कहीं का चिन्ह है, माइनस है। अगर सबट्रैक्ट का चिन्ह है तो घटाएंगे, ऐड का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, सीधी सी बात है भाई। 2 दूनी देखो फिर से इक्वल करते हैं, देखें जल्दी से। 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, 3/2, 2 कहाँ गया ऊपर, 3 की गुना के मैं करूँगा 2 में, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होगा 8, 8 है, यहाँ नीचे क्या है 3, 3 कहाँ गया ऊपर, 8 की गुना के मैं करूँगा 2 में, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, नीचे 19 ऊपर क्या जाएगा 8, 8/19 उत्तर। नेक्स्ट इस सवाल को करते हैं, सेम करते हैं। 4 दूनी 8 और 1, क्योंकि प्लस का है तो जोड़ना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 बटे कितना था 4 था, 4 कहाँ चला गया ऊपर, ये ख़त्म। 9 की गुना इसमें करूँगा, 9 तिया 27 और 4 31 हो गया, और ऊपर क्या चला गया 9, ऊपर 9 चला गया। यहाँ पे क्या है 31, 31 ही कम, 31 और 9 40, नीचे है क्या 31, 31 कहाँ चला गया ऊपर, कोई संख्या है तो गुना ही की जाती है। यस, नीचे क्या है 40, 4 चौक कितना होता है सर 16 होता है, 160 होता है, और माइनस क्या होगा 31 पंजे कितना होता है, 31 पंजे जी 155 होता है। बटे में क्या मौजूद है 40, क्या आप आंसर ला पाओगे जी। कितना बचेगा 5, और बटे क्या बचेगा 40, 5 ही कम 5 अट्ठे 5 अट्ठे, उत्तर क्या आ गया 8, क्या उत्तर 8 आएगा 1/8 आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको 8 भी दिखाई देगा, नीचे आना है 8, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, दशमलव में है, आपको बताया गया था कि दशमलव को हटाए सबसे पहले, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना दशमलव के भी हो सकते हैं, इसे जनरली क्वेश्चन हम करेंगे। इसको मैं लॉन्ग ही तरीके से लूँगा, 2.5 जोंका तो 1/3 लिखा हुआ है तो 3.25 ही लिखेंगे, माइनस 2.5 जोंका तो यहाँ पे आपको ऐड करना आता है जी 75 पैसे 50 पैसे कितना होगा 1 रुपया 25 पैसे, या आप कह दीजिए 75 और 50 कितना होगा, 75 और 50 कितना होता है भाई 125 होता है। दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 यहाँ 2 यहाँ 2 ही अंक बाद आएगा, जोड़ने पर भी अंक बाद आता है, गुना करने पर 2 और 2 4 हो जाते हैं। क्या आपसे ये काटना आता है, काटना आता है जी। कैसे काटेंगे, दशमलव 1 अंक है, 1 अंक है तो नीचे कितनी जीरो आएगी 1 आएगी ना। अगर दशमलव 2 अंक है तो ऊपर कितनी जीरो आएगी 2, ये जीरो से जीरो खत्म, 25 ही कम 25 पंजे 125, 5 ही कम 5 दूनी 10, 2 आ चुका, सब कुछ खत्म 2 आ चुका। अब यहाँ पे क्या है 2.5 है जी, 2.5 जोंका तो माइनस 1/3 जोंका तो 3.25 में से क्या घटाओगे 2 घटाएंगे, 3.25 में से 2 घटा के कितना बचता है 1.25 बचता है, कितना बचता है 1.25 बचता है, लेकिन 2.5 जोंका तो रहेगा। यहाँ पे बचा आपका 1.25। अब आप यहाँ पे भाग करना चाहते हो तो दिक्कत बनेगी थोड़ी, आप दशमलव हटा दीजिए, जैसे ही आपकी दशमलव हटी ऊपर कितने हो चुका 100, 25 पंजे 25 चौका, यहाँ पे कितना बचेगा 2.5 और -4/5। अब
आप इसका एलसीएम लोगे फिर फंस जाओगे। आप इसे डायरेक्टली करिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे लेते हैं 2.5 जों का, तो भाई 4 को 5 से डिवाइड करें, होगा नहीं सर। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगी। 5 अट्ठे 40, 2.5 रुपये में से 80 पैसे घटाने हैं। घटाइए, कैसे घटेगा, आपको पता है 2.5 जों का तो रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, घटाने पर सबट्रैक्ट किया जाता है। घटाया आपने, जहाँ कुछ नहीं होता 0 से पूर्ति की जाती है, घटाने पर बताइए क्या आएगा। 15 में से 8 गए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 रुपया 7 पैसे इसका आंसर आने वाला है। क्या इसका ये आंसर है ऑप्शन, देखो जरा क्या इसका ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्यों, क्योंकि हमें पता है दशमलव के बाद अंक है तो ठीक है, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। अगर आपसे पूछूं मैं, बताइए 1 रुपया ये लिखा हुआ है, दशमलव कितने अंक बाद है सर, 2 अंक बाद है। अब कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, अब 2 अंक बाद, अब 2 अंक बाद। इसका मतलब दशमलव के बाद 0 को नहीं गिना जाता। लेकिन अगर इसके बाद यहाँ पे इसने कोई भी संख्या लिख दी तो अब आपकी सारी जो 0 है वो गिनी जाएगी। कितने अंक बाद दशमलव है, अब 6 अंक बाद दशमलव है। और अब कितने अंक बाद दशमलव है, अब 2 अंक बाद दशमलव है, क्योंकि 0 के बाद कोई वैल्यता, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यता नहीं होती। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 35। देखो अब तक हम क्वेश्चनों को पढ़ रहे थे, आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल मेथड दे रखा था, मतलब आपको संख्या देता था, आपको संख्या को सोल्व करना था, उसका आप परिमीकरण करें, आप उसके भाग करें, गुना करें, का करें, पोस्ट हटाए, बार का चिन्ह हटाए, बस आपको संख्या दे रखी थी। अब आपको क्या देता है, आपको थ्योरिकल देगा, पहले थ्योरिकल को संख्या के रूप में लाना है, फिर सवाल को हल करना है। बताइए जरा क्या आएगा, देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 3 सही 1 3/4 तथा 2 सही 2/3 का योग को उसके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। क्योंकि इस सवाल की बस जान यहाँ पे है, अगर इस बात को आप जान जाओ तो सवाल ख़त्म हो जाता है। इस सवाल को इतना जान जाइए और सवाल ख़त्म हो जाएगा। वो कह रहा है योग को किससे, अंतर से, क्या, गुना भाग जोड़, क्या करने पर, भाग करने पर। देखो जरा, वो बोल रहा है कि आप क्या करें, योग करें, योग करे, योग मतलब जोड़े, और बटे में क्या करे, उसका अंतर करे, उससे भाग करे, और सवाल ख़त्म हो जाता है। इस सवाल को अगर देखूँ मैं, कितना होगा भाई, 4 तिया 12, 12 3 कितना होगा, 15/4। इसका बताइए, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे कितना होगा 3। अब क्या करना आपको जी, जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ने का मतलब तो जोड़ना होता है 15 और बटे 4 प्लस कितना करना है 8/3, और नीचे क्या करना है, अंतर। अंतर करने का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। 15 और बटे में क्या आएगा 4 माइनस होगा 8/3। सवाल को सोल्व करें, आंसर आएगा। कैसे करेंगे सर, अरे 4 का 3 का एलसीएम कितना होता है सर, 12 होता है। 3 की गुना करूँगा 15 तिया 45, और 4 की गुना करूँगा 4 अट्ठे 32, बीच में प्लस है, और यहाँ पे 3 पंजे 15 तिया 45, और प्लस कितना हो जाएगा 32, लेकिन माइनस है तो माइनस ही आएगा। और बटे में कितना एलसीएम 12, हर से हर खत्म। क्या बचेगा ऊपर ऐड बचेगा। ऐड कितना आ रहा है इनका, 5 और 2 7, 7 के साथ जों का तो और स्वतंत्र, और बटे में कितना होगा सबट्रैक्ट। क्या करेंगे, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और 1 में से गया क्या बचेगा 13 आएगा। अब जनरली इसका आंसर ये तो दे नहीं रखा होगा, आंसर इसका दे रखा है कहाँ पे है सवाल, यही आंसर दे रखा है नहीं, इसको सही में आंसर देगा। 13 पंजे कितना होता है, 13 पंजे 65 होता है, 5 आ गया और बटे में हो गया 13। अब 65 स्वतंत्र में से 65 कर रहा है, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो आपका आंसर आ रहा है 5 सही 12/13, ये इसका जनरली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल में घबराने वाली बात कुछ नहीं थी। सवाल इतना दे रखा था आपको, सीधी सीधी बात है। अगर 2 संख्या देता है, 2 संख्या देके आपको 2 संख्या देके बोला है योग को अंतर से भाग करे, तो आपको योग को अंतर से ही भाग करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, 37 से 1/2 में कितने 1/8 है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, 1/12 का कौन सा भाग, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। देखो जनरली अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग में ये सवाल दे दीजा तो आपसे सवाल शायद ना हो पाए। इस सवाल का जनरली एक सिंपल सा रूप होता है। वो क्या सिंपल रूप है, क्योंकि वो जाने तो सवाल हो जाए। देखते हैं, जिस तरीके से बच्चों को सवाल सिखाए जाते हैं कक्षा 1 में 3 और 2 जोड़े, उसे डायरेक्ट नहीं कहा जाता कि 5 आएगा। वो बोलता है 3 डंडे 2 डंडे, कितने डंडे, बच्चा जोड़ता है 1 2 3 4 5, फिर वो 5 लिखता है, आंसर आ जाता है। सेम क्वेश्चन करिए, कैसे करेंगे ये हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो।
बस इसमें से संख्या छोड़ के आप क्या करो, जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो भाषा लिखी हुई है वो लिख लीजिए। आपने लिखी में कितने। अब मैं आपसे पूछता हूँ 10 में कितने 2 है, क्या आप बता नहीं पाओगे? बताइए 10 में कितने 2 है। सवाल हो गया, तो ये भी सवाल हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है सवाल में, इस सवाल में दम है ही नहीं। अगर इस सवाल को इस तरीके से देखा जाए, नज़रिया होता है सवाल देखने का। 10 में कितने 2 है, लेकिन आपने आंसर दे दिया 5। आप बताइए आज आपका आंसर 5 आया कैसे है, सोचना वहाँ का है। बताइए 5 कैसे आया? 2 गुना 5, गलत जवाब। बताइए। आपने सोचा कि 10 रुपये है, 10 रुपये में 2 रुपये के सिक्के बताने हैं, तो 2 सिक्का 2 सिक्का 2 सिक्का 2 सिक्का 5 सिक्के आते हैं। लेकिन जनरली आपका मस्तिष्क एक कैलकुलेटर है, उसने डायरेक्ट आंसर करा कि अगर 10 को 2 से भाग किया जाए तो 5 आता है। क्योंकि यहाँ तो आपने बता दिया कि 5 गुना 2 10 होता है, लेकिन अगर यही सवाल ऐसे आ जाए, आप बताइए ज़रा, क्योंकि सवाल तो कुछ भी बन सकता है। फिर कैसे बोलेंगे? फिर आप नहीं बोल सकते 12 गुना इतना, फिर तो एक ही तरीका होगा। फिर हम पूछेंगे कि इसमें कितने उत्तर, तो फिर तो वही है, किस में कितने पूछता है तो किसको किसी से भाग करने पर ही आंसर आता है। समझ आया आपको? आपसे मैं पूछूं कि बताइए इस बंद मुट्ठी में कितने मार्कर हैं, आपको पता है मार्कर पूछ रहा है, तो मतलब मार्कर का झुंड में से हर एक मार्कर की बात कर रहा है, तो 1 2 3 3 मार्कर हैं, आपने गिना। तरीका होता है एक सवाल तरीका करने का, ये भी तरीका है। वो पूछ रहा है बताइए 56 में कितने 2 है, 56 में कितने 2 है, तो फिर सवाल क्या आएगा आपका आंसर? हम सीधा सीधा करेंगे, में कितने पूछ रहा है, 56 को 2 से भाग करेंगे, 28 दूनी 56, उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सेम। हम नहीं जानते यहाँ पे क्या था, 37 की गुना करेंगे कितना आएगा? 37 दूनी 74, अरे कितना होगा? 75 और बटे क्या है 2 में कितने 1/8 है। इस संख्या में कितने 1/8 है, संख्या को संख्या से भाग करने पर ही तो आंसर आता है। सवाल तो ख़त्म हुआ। क्या करेंगे? बाहर की बाहर गुना, अंदर की अंदर गुना। कैसे होगी बताइए? 75 की गुना क्या होगी भाई? 75 में कहीं की गुना होगी 8 की या 1 की? 8 की, ठीक है। 2 में किसकी गुना होगी, 8 की या 1 की? 1 की। अब गुना कर लीजिए या काट लीजिए। काट लेते हैं जी। आपने काटा, कितनी बार काटा? 4 बार। अब गुना करने का भी तरीका होता है। 75 चौका नहीं आता, लेकिन 75 दूनी कितना होता है? 150, 150 150 कितना हो जाता है? 300। तो आपका आंसर आ चुका है। इसमें कितने हैं? 300 है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले फिर इसका सिंपल थोड़ी बनाएंगे। क्या आएगा? 1/12 का कौन सा भाग 1/8 है? 3/8 है। बताइए क्या बना इस सवाल का? अभी चलन में चल रहा है बर्गर मोमोज, और एक चलन में और चल रहा है, एक गोल गोल रोटी सी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक गोल गोल रोटी के आकार की आती है, क्या बोलते हैं उसको? अरे वो आती है, उसको क्या बोलते हैं? अरे वो यहाँ पे खुला भी है। अरे वो डब्बे में पैक होके आती है, ऑर्डर करते हैं। पिज़्ज़ा। पिज़्ज़े को सवाल को करने वाले हैं। एक मोटी रोटी है, आप ये कह सकते हो ना। देखो, अगर इस सवाल को इस पे पिज़्ज़े पे लेके आए तो सवाल जनरली हो जाएगा। कैसे? आपसे पूछा जाए कि 4 मित्र बैठे हुए हैं, एक पिज़्ज़ा आपने क्या करा है? ऑर्डर किया है। आंसर दिया जाए कि पिज़्ज़ा का कौन सा भाग यो है, आप क्या करोगे? पिज़्ज़े का कौन सा भाग ये है, आप बताइए। कैसे बताओगे? चौथाई भाग है। कैसे पता चला आपको? भाग करके कि गुना करके? भाग करके। संख्या पे लेके आते हैं। 5 का कौन, ये ले लो 25 का कौन सा भाग 5 है? 25 का कौन सा भाग 5 है, आप क्या कहोगे? 5वां भाग है। 125 का कौन सा भाग 5 है, आप क्या कहोगे? 125/5, मतलब क्या आएगा? 125/5, 5 पंजे 25, क्या आएगा? 25वां भाग है। इसी प्रकार से अगर किसी दोस्त को आपने इतना हिस्सा दे दिया है तो ये कैकवा हिस्सा है। आप देखोगे चौथाई हो गए, चौथाई हिस्सा है, मतलब उस पर गया कितना है? चौथाई हिस्सा। बचा कितना है? 3/4। ये कभी फिर से सीखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखते हैं। आपने क्या सीखा? इस 125 का कौन सा भाग 5 है, इसका मतलब आपको भागी करनी है। 1/12 को किससे भाग करनी है? 3/8 से भाग करनी है। ऊपर ऊपर गुना, क्या आएगा? 8 बटे में कितना आएगा? 12 बटे कितना होगा? 3। क्या करेंगे? 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया
ऊपर आ गया 2, नीचे हो गए 3 तिया 2/9 भाग। ठीक है, नोट करते हैं।